प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हम सबको मालूम है, मनुष्य के जीवन में एक स्वप्न है घर। मनुष्य की अकेला रहना अच्छा नहीं है करके वचन में हम देखते हैं। तो फिर प्रभु ने उनके लिए एक साथी दिया, तब परिवार शुरू हो गया। परिवार है तो उसके लिए एक घर चाहिए, रहने का स्थान चाहिए। हर मनुष्य चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, उनका जीवन का स्वप्न है इस धरती पर कुछ जगह और उसके अंदर एक मकान, उसके अंदर एक इमारत या घर चाहते हैं। ये सबका स्वप्न है। तो वो स्वप्न रोहित और परिवार के जीवन में पूरा हो गया है। उन लोग कई सालों से होंगे या कई महीनों से, कई सालों से उनके विचार में जरूर ये बात है, और कई महीनों से उन लोग प्रार्थना के साथ इस घर के काम शुरू किया, जमीन खरीदा और बाकी कार्य किया। तो आज उन लोग इस घर में प्रवेश किया है और हम लोगों ने इस घर को प्रभु के नाम में समर्पण भी किया है। प्रभु रोहित परिवार को बहुतायत से आशीष दे। मेरे तरफ से, पेनियल फैमिली की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मुबारक हो। I congratulate Rohit family on this occasion of dedication of their house which the Lord has given unto them. इस समय मैं प्रभु का वचन से आपको बताना चाहूंगा इब्रानियों की पत्री, Hebrews chapter 3 verse 4, इब्रानियों की पत्री 3:4। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। यहाँ हम लोग पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, हर एक घर का बनाने वाला होता है। ये बनाने वाला कौन है? ये बनाने वाला जरूर मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही बनाए जाते हैं घर। धरती पर जब घर बनाता है परमेश्वर आपकी आकर घर बनाता नहीं है। मनुष्य या उसके लिए जो लोग उसके लिए हैं, उन लोग इस घर का सारे काम करते हैं। लकड़ी का काम, पत्र का काम, या इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, नंबर ऑफ पीपल आर देयर टू बिल्ड ए हाउस। कई लोग इसमें भाग लेते हैं, कईयों का मेहनत के द्वारा एक घर बनते हैं। लेकिन इधर क्या लिखा है? इधर ये लिखा है कि क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला, कोई ना कोई है। इसलिए 127वां साम 127 वर्स 1 में क्या लिखा है? साम भजन 127 का 1 में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। इसका मतलब बनाने वाला है। यदि यहोवा घर को न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। बनाने वाला है। तो 127वां भजन के पहला आयत में भी लिखा है बनाने वाले के बारे में। इधर भी हम लोग इब्रानियों की पत्री 3:4 में लिखा है, घर का बनाने वाला कोई ना कोई है। तो जरूर कोई ना कोई इस घर को बनाया है, और रोहित का घर किसी ने बनाया है। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, पवित्र शास्त्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम उस बनाने वाले पर नहीं है हमारी नजर, लेकिन जिन्होंने सब कुछ बनाया है और सब कुछ बनाता है, वो प्रभु पर हमारे आंखें होना चाहिए। इस घर को जब देखते हैं हम लोग, प्रभु को देखना है, क्योंकि इसके पीछे प्रभु का हाथ है। यदि बनाने वाले के साथ प्रभु ना रहते तो ये बनना नहीं था। इसलिए 127वां भजन के पहले आयत में लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। तो इधर भी लिखा है कोई ना कोई घर बनाने वाला है, लेकिन सब कुछ बनाया, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। तो इसका मतलब इस घर के अंदर जब रहते हैं, इस घर को जब देखते हैं, इस घर के हर कमरे में जब जाते हैं, इस घर के दीवार पर देखते हैं, इस घर के छत पर देखते हैं, इस घर के सुंदरता को देखते हैं, इस घर के सुविधाओं का अनुभव करते हैं, हमें किसको देखना है? परमेश्वर को देखना है, क्योंकि इसके बनाने वाला परमेश्वर है।
इसके पीछे परमेश्वर हैं, इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर की सहायता है, परमेश्वर के हाथ इसके पीछे काम किया है, इसलिए एक घर बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए ये घर क्या है? ये घर परमेश्वर है, इस बात का एक प्रमाण है। इट इज अ प्रूफ दैट देयर इज गॉड, देयर इज गॉड। परमेश्वर है करके एक प्रूफ है, एक प्रमाण है ये घर। ये घर नहीं, हर घर है, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम प्रभु के लोग हैं, बाइबल पर विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हमें घर को जब देखते हैं, घर पे रहते हैं, घर की सुविधाओं को अनुभव करते हैं, उस समय हमें हमेशा स्मरण करना है परमेश्वर को। जब घर के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, हम परमेश्वर को देखना है। Let us see God behind this house and at this house. And when we look at the house, let us see God who was behind it, and who has built it. जिस परमेश्वर ने इस घर को बनाया, उस परमेश्वर को हम लोग हमेशा देखना है, हमारा नजर में हमेशा परमेश्वर आना चाहिए। तो इस घर को परमेश्वर ने बनाया, इस घर को ही नहीं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में वही लिखा है। इब्रानियों की पत्री अगला अध्याय उसका दूसरा पद में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 2, उधर लिखा है कि उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। सारी सृष्टि हमारे परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। और यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय में हम देखते हैं कि उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सब मतलब हम सृष्टि को जब देखते हैं, हम तो इस आकाश मंडल को देखते हैं, धरती को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, पक्षियों को और जानवरों को देखते हैं, मछलियों को देखते हैं। जो कुछ भी सृष्टि जो हम लोग देख सकते हैं, जब देखते समय हमारे दिमाग में, हमारे दिल में आना चाहिए परमेश्वर, क्रिएटर बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो केवल घर का ही नहीं, और जिस धरती पर घर हैं और जिस वातावरण में घर हैं, जिस परिस्थिति में घर हैं, ये सब कुछ परमेश्वर की सृष्टि है। सो वी सी एंड वी मस्ट सी गॉड। परमेश्वर को हमें देखना चाहिए, और हमारा घर जो है परमेश्वर का गवाह है, द विटनेस। आवर हाउस शुड बी द विटनेस ऑफ गॉड। लोग जब देखते हैं, परमेश्वर को देखना है, अरे ये घर तो अजीब सा घर है। उस घर का पेंटिंग के बारे में नहीं है, उस घर के जो फैशन के बारे में नहीं है, उस घर के आशीष को देखकर है, घर में रहने वालों के जीवन को देखकर, घर में रहने वालों के आशीष को देखकर, उस घर में जो शांति और आनंद को देखकर है, लोग समझना है ये घर जो है परमेश्वर वास करने वाला घर है, और परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का गवाही देने वाला घर है। And that is the testimony of God. The house should be testimony of God. ये घर के अंदर रहने वालों के ऊपर है। हमारा घर परमेश्वर का घर है। हमारा घर स्तुति आराधना का घर है, प्रार्थना का घर है। हमारा घर शांति और आनंद का घर है। हमेशा याद रखिए, ये परमेश्वर को दर्शाना है। And people should see God, and godly people should live in the house. हमारे जो रहने वाले, घर के अंदर रहने वाले लोग जो हैं, उस परमेश्वर के महिमा करते हुए परमेश्वर के गवाह बनना है। इस घर के बारे में, इसके हर काम में प्रभु ने सहायता की, महिमा प्रभु को देना है। एंड वी शुड ग्लोरीफाई गॉड। प्रभु को महिमा देना है। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। घर पे रहते समय ये दान के ऊपर नहीं, दादा के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। Our attention should be always not at the house, but the giver of the house, the builder of the house. जिसने इस घर को बनाया, जिसने इस घर को हमें दान किया है, उस परमेश्वर को हम हमेशा याद रखना, स्मरण रखना, उसके प्रति धन्यवाद करते हुए जीवन बिताना है। Always be thankful to God and faithful to God.
when we leave the house in the house where which the Lord has given unto us. और रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 36वां पद में एक विशेष बात लिखा है। ये बात को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। रोमी 11:36 रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 36 उधर हम लोग ये पढ़ते हैं। क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। देखिए ना, 3 बात उधर लिखा है। सब कुछ मतलब घर भी इसमें आता है, जितने भी सृष्टि हैं वो भी आता है, जो कुछ भी प्रभु ने बनाया ये सब कुछ इसमें आता है। देख लीजिए क्या लिखा है, उसी की ओर से, उसी की ओर से है। ये घर किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है, नंबर 1। और दूसरी बात लिखा है उसी के द्वारा है। ये किसके द्वारा में मिला? किसके द्वारा बनाया गया? परमेश्वर के द्वारा। और तीसरी बात लिखा है उसी के लिए है। याद रखिए, रोहित के लिए है तो भी रोहित को यह समझना है ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए नहीं है। किसके लिए है? ये उसी के लिए है, उसी की ओर से है, उसी के द्वारा है, उसी के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 36वां आयत के अनुसार ये घर जो है आज जो हमने समर्पण किया है, जिसमें रोहित परिवार प्रवेश किया है और रहते हैं, उस घर जो है एक बात प्रभु की ओर से है, प्रभु के द्वारा है और प्रभु के लिए है। हमेशा दिन प्रतिदिन हर सुबह इस बात को याद रखें। ये घर जो है उसी की ओर से है, उसी के द्वारा है, उसी के लिए है। प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु सबको आशीष दे।